डेटाबेस की वीडियो में आगे के कंसेप्ट्स को देखते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल। इससे पहले आपने डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, फाइल सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऐसे ही डीबीएमएस क्या है और डीबीएमएस के क्या बेनिफिट है और कितनी लिमिटेशंस हैं, ये सारा कुछ आपने डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में देखा है। आज हम डाटाबेस के सेकंड पार्ट की वीडियो में बात करेंगे इससे आगे का कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटा मॉडल। जब डेटाबेस के अंदर भी लिमिटेशंस लगने लगती हैं तो फिर हम डेटाबेस को एक रिलेशनल डेटा मॉडल के साथ में काम कराते हैं। डीबीएमएस में बहुत सारे मॉडल काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे बुक में कुछ नाम दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल और हिरारिकल डेटा मॉडल। तो ऐसे सारे मॉडल्स के साथ में जिस कॉन्सेप्ट को हम सीखने जा रहे हैं या समझने की कोशिश करेंगे वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। आखिर रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या कुछ चीजें हैं? तो रिलेशनल डेटा मॉडल का सीधा सा मतलब है कि एक रिलेशन क्रिएट करना, आपस में टेबल्स को कनेक्ट करना। और टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए जैसे आप ये सामने एग्जांपल देख रहे हैं, गार्जियन, स्टूडेंट, अटेंडेंस। तो यहाँ पर GUID, जी नेम, जी फोन और एड्रेस। इसको और अच्छे से समझने के लिए नीचे जो आप ये रिलेशंस का एक पूरा स्कीमा देख रहे हैं, तो स्कीमा यानी कि उसका डेफिनेशन, किस तरीके से टेबल्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल में टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। कुछ नए नाम यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलेंगे और डेटाबेस की टर्म्स में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो भी हमें समझने को मिलेगी। स्टूडेंट नाम की यहाँ पर एक रिलेशन है जिसमें रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ और GUID ये फील्ड्स हैं। और रोल नंबर इसमें यूनिक करेगी आपके डेटा को, एस नेम में स्टूडेंट का नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और GUID में गार्जियन ID होगी। ऐसे ही अटेंडेंस नाम की एक रिलेशन यानी टेबल बनेगी जिसमें अटेंडेंस डेट नाम से एक फील्ड होगी, रोल नंबर नाम से एक फील्ड होगी, अटेंडेंस स्टेटस नाम से एक फील्ड होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर केवल डेट वाइज जो है अटेंडेंस कैलकुलेट होगी स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग P और A की फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन चलेगा आपकी अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के यूनिक बनाएंगे आपके रिकॉर्ड को। देखिए हर रिलेशन में कोई ना कोई कंसेप्ट है जो टेबल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है उसके रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे ही नीचे गार्जियन नाम की टेबल है जिसमें GUID नाम की ये एक फील्ड बनाई गई है, फिर जी नेम, जी फोन और जी एड्रेस। तो यहाँ पे GUID है जो यूनिक करेगी गार्जियन की डिटेल्स को और बाकी की कुछ फील्ड्स दी हुई हैं। तो ये है रिलेशन स्कीमा कि आपकी इस टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रहने वाली हैं, वो कैसे काम करेंगी। यहाँ पर कुछ एक नई चीजें और हैं। एक टेबल का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसे नजर आता है जैसे आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम और कर लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये GUID, जी नेम, जी फोन और जी एड्रेस, ये एक टेबल है जिसका नाम गार्जियन है। इसे हम रिलेशन भी कहते हैं, इसे हम टेबल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रिलेशन टेबल दोनों का मतलब सेम है। और इसमें ये 4 कॉलम है, GUID, जी नेम, जी फोन, जी एड्रेस। और टेबल के अंदर ये जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इन्हें कॉलम भी कहते हैं। ये GUID का कॉलम है या ये GUID वाली फील्ड है या ये GUID का एट्रीब्यूट है, तीनों का मतलब सेम है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाले एग्जाम्स में जब कभी ये क्वेश्चंस आएगा तो अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिएगा कि ये अलग अलग टर्म है, एट्रीब्यूट, कॉलम, फील्ड, तीनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर 4444 अमित आहूजा, उसका एक गार्जियन का फोन नंबर, गार्जियन का एड्रेस। ऐसे ही फिर अगली एक गार्जियन ID है, फिर अगली ID है, फिर अगली ID है, फिर अगली ID है। अब ये जो एक सिंगल पूरा का पूरा अलग अलग कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली रीड करते हैं तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड, इसे कहते हैं टपल, इसे कहते हैं रो। जैसे कॉलम के 3 नाम है, फील्ड, एट्रीब्यूट, कॉलम, ऐसे ही इसको रिकॉर्ड, टपल या रो, इसमें से किसी भी नाम से इसको कॉल कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो केवल फील्ड वाली को कंसेप्ट को छोड़ दें, जितना ये सारा डेटा है, इसे कहते हैं रिलेशन स्टेट
ये आपकी इस रिलेशन की स्टेट है सारी की सारी। अब एक रिलेशन के अंदर अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ नई टर्म्स भी हम देखने वाले हैं। लाइक पहली टर्म है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि आपकी रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट हैं, कितने कॉलम हैं। तो 1, 2, 3, 4, GUID, GNAME, GPhone और G address। यहां पर ये 4 फील्ड हैं, यानी कि इस रिलेशन की जो डिग्री है वो 4 है। कितने रिकॉर्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो रिकॉर्ड के लिए हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। तो डिग्री नंबर ऑफ कॉलम, कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ टपल या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो 5 जो है कार्डिनैलिटी है, 4 इसकी डिग्री है। और ये जो रिलेशन है ये एक फ्लैट फाइल है जिसमें हर एक कॉलम के अंदर एक सिंगल वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है। तो यहां पर डिग्री, कार्डिनैलिटी और रिलेशन किस तरीके का है? ये टेबल एक फ्लैट फाइल रिलेशन है। तो एट्रीब्यूट जिसे हम कॉलम कहते हैं, टपल जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, डोमेन, डोमेन का मतलब है अगर आप देखेंगे ये GUID है तो इसके नीचे आप जितने भी वैल्यूज देखेंगे वो सब GUID ही होंगी और सब एक ही टाइप की होंगी, सेम डेटा टाइप की होंगी। तो एक कॉलम के अंदर एक सेम टाइप की जब वैल्यूज आती है तो ये उसका डोमेन बन जाता है। लाइक यहां पर सारे नाम मिलेंगे, इट मीन्स ये GNAME का डोमेन है। यहां पर सारे गार्जियन के फोन नंबर्स मिलेंगे, ये GPhone का डोमेन है। तो डोमेन आपके फील्ड के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर किस तरीके का डेटा जा रहा है, एक सिमिलर डेटा टाइप की जो वैल्यूज बनती हैं वो डोमेन हो जाती हैं। डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रोज। तो ये है आपके रिलेशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो समझाने की कोशिश की गई है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रिलेशन की। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि हर एक कॉलम जो होता है रिलेशन में उसका यूनिक नेम होता है, सेम नाम के कॉलम नहीं होते। सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता, सीक्वेंस आगे पीछे चल सकता है। ऐसे ही आपकी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी अपने आप में यूनिक होते हैं ताकि डेटा की रिडंडेंसी को रोका जा सके, डुप्लीकेशन को रोका जा सके। और उसके लिए कोई ना कोई हम ऐसी फील्ड बनाते हैं जो हमारे डेटा को यूनिक बनाती है। इसी तरीके से रिकॉर्ड भी किस ऑर्डर में है ये मैटर नहीं करते, जैसे कॉलम मैटर नहीं करते। उसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी आती है स्टेट के बारे में कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक सेम डेटा टाइप, सेम डोमेन में होती हैं उस कॉलम के अकॉर्डिंग। और हर जो वैल्यू है, ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद द एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। उसके अंदर डिविजिबल चीजें नहीं होंगी। अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, GNAME आएगा, तो अब आप उसमें केवल नेम डालेंगे ऐसा नहीं है, नेम के साथ में कोई और कंटेंट भी उसमें ऐड करेंगे। यानी सिंगल फील्ड है तो सिंगल वैल्यू ही उसमें इनपुट होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नल टाइप की वैल्यू है, यानी कि नॉन एप्लीकेबल, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो ऐसे रिकॉर्ड को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम नल वैल्यू यूज करते हैं। कुछ कीज के बारे में बात करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में क्या कीज हैं? ये कीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कीज को समझना और इन कीज का यूज करना, क्योंकि 11th क्लास में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, अभी मैं थ्योरेटिकली ये सारी बातें कर रहा हूं, तो प्रैक्टिकली इन कीज का यूज कैसे होता है वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम इन कीज की डेफिनेशन समझ लेते हैं। पहली की है कैंडिडेट की। आ रिलेशन, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखिए यहां पर ये एक गार्जियन नाम की जो है पूरी की पूरी एक टेबल है जिसके अंदर GUID, GNAME और GPhone और G address ये इनके अंदर फील्ड हैं। और अगर आप बात करेंगे कि भाई GUID, GNAME, GPhone ये 4 फील्ड हैं और हम कैंडिडेट की के बारे में बात कर रहे हैं। आ रिलेशन कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। कोई भी टेबल के अंदर या एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम जो आपके रिकॉर्ड की वैल्यूज को डिस्टिंक्ट बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, उन्हें एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन दिस रिलेशन। और इनमें से कोई भी जो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है यूनिकली, सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। ऐसी फील्ड को, ऐसे एट्रीब्यूट को हम कैंडिडेट कीज कहते हैं और इन्हीं कैंडिडेट कीज में से किसी एक को प्राइमरी की बनाया जाता है। अब यहां पर अगर गार्जियन रिलेशन की बात करें, यहां पर 4 एट्रीब्यूट हैं, GUID, GPhone,
ऑलवेज टेक यूनिक वैल्यू, यानी गार्जियन की जो आईडी है ये यूनिक रहने वाली है, गार्जियन का फोन नंबर यूनिक रहने वाला है, यानी GUID और जी फोन ये दोनों ही कैपेबल हैं कि आपके गार्जियन रिलेशन के डेटा को यूनिक बना सकें। ये दोनों फिर यहां पर कैंडिडेट की का काम करेंगे। सो टू गार्जियन will have same phone numbers or same GUID. Hence, these two attributes are the candidate keys as they both are candidates or primary key. तो यहां पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं इसमें गार्जियन आईडी और आपका गार्जियन की जो मोबाइल नंबर है ये कभी भी सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों ही कैंडिडेट हैं और दोनों ही प्राइमरी बन सकती हैं, लेकिन किसी एक को हम इसमें प्राइमरी बनाने वाले हैं। आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन। अब जो डाटाबेस बना रहा है, जिसने डेटाबेस को डिजाइन किया है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसमें से किसको प्राइमरी की बनाना चाहता है। The remaining attribute in the list of candidate keys are called alternate keys. अब फिर एक एग्जांपल दिया, in the relation guardian, suppose GUID is chosen as a primary key, तो then GPhone will be called the alternate keys. कि भाई हमने GUID और GPhone ये दो ऐसी फील्ड थी जिनसे हम डेटा को यूनिक बना सकते थे। इट मीन्स ये दोनों कैंडिडेट की हो गई। अब GUID में हमने GUID को तो प्राइमरी बना दिया, अब जो जी फोन है ये एक फील्ड रह गई जो यूनिक कर सकती थी लेकिन बनाई नहीं, तो ये कैंडिडेट भी है और ये ऑल्टरनेट भी है। तो ऐसी फील्ड जो प्राइमरी बन सकती हैं लेकिन प्राइमरी बनाई नहीं गई उन्हें हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। If no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuple, अब आपके रिकॉर्ड के अंदर एक जो ऐसा फील्ड है जो कैपेबल नहीं है कि भाई किसी रिकॉर्ड को यूनिक बनाया जा सके, तो ऐसे में क्या होता है, एक से ज्यादा जो कॉलम है वो यूज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस नाम की जो टेबल है इसमें रोल नंबर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की, क्योंकि रोल नंबर बार बार रिपीट होगा। एक स्टूडेंट की अटेंडेंस आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, तो 3 बार वो रिपीट होगा। लेकिन अटेंडेंस डेट भी ऐसे ही रिपोर्ट हो सकती है। यानी सिंगल अगर हम इन फील्ड की बात करेंगे कि भाई रोल नंबर और बच्चे की अटेंडेंस डेट ये दोनों अलग अलग तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो रिपीट होंगी वैल्यू, लेकिन अगर आप इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे रोल नंबर और अटेंडेंस डेट, भाई अगर 1 तारीख में रोल नंबर 1 की अटेंडेंस लग गई तो दोबारा ये रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों फील्ड मिलाकर के रिकॉर्ड को यूनिक बना सकती हैं, तो ऐसे में इसे कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, जिसमें एक से ज्यादा फील्ड मिलकर के डेटा को यूनिक बनाती हैं। आगे आती है फिर फॉरेन की। अब फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन। दो टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जिस फील्ड का यूज करते हैं। अब फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट, फॉरेन की वो फील्ड है हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, जो दूसरी रिलेशन की प्राइमरी की से वैल्यू को ड्राइव करती है। दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, जो कोई भी फील्ड का जो है रिलेशन टेबल का जो रिलेशन है एट्रीब्यूट है वो कोई भी हो सकता है, विच इज यूज टू रेफर कॉन्टेंट्स फ्रॉम अनदर, जो दूसरी टेबल से रिलेट करने में हमारी हेल्प करता है, तो वो फॉरेन की बन सकता है। The referencing relation is called foreign relation. In some cases, foreign key can take null value if it is not the part of primary key for the foreign table. The relation in which the referenced primary key is defined is called primary relation or master relation. तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन किस तरीके का क्रिएट हो रहा है। नीचे ये एक फिगर दे करके समझाया भी गया कि 2 फॉरेन कीज इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस, जो हमने ऊपर एक टेबल देखी थी कि गार्जियन के अंदर जो GUID है ये प्राइमरी की है, स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर प्राइमरी की है, लेकिन एक GUID नाम की फील्ड भी है जो गार्जियन की टेबल को स्टूडेंट की टेबल से कनेक्ट करती है। तो ये रिलेशन बना रही है
गार्जियन की टेबल से स्टूडेंट की टेबल का। यानी अगर स्टूडेंट की टेबल में GUID नाम की एक फील्ड है जो कि यूनिक नहीं है, मतलब वो इस स्टूडेंट वाली टेबल के लिए यूनिक नहीं है, लेकिन गार्जियन के लिए वो यूनिक है। लेकिन अगर गार्जियन का डेटा स्टूडेंट के साथ रिलेट करना है या स्टूडेंट का डेटा गार्जियन के साथ रिलेट करना है, तो ऐसी एक कॉमन फील्ड देखनी पड़ेगी जो दोनों में अवेलेबल हो। तो यहाँ गार्जियन में भी GUID है, स्टूडेंट में भी GUID है, तो गार्जियन के लिए ये GUID एज अ फॉरेन की वर्क करेगी। अब यहां पर भी एक फिगर दी है, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस विद द प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, जो ये रोल नंबर है इस स्टूडेंट की टेबल में प्राइमरी की बन सकता है, और उसके बाद ये GUID है, ये गार्जियन नाम की टेबल के अंदर प्राइमरी की बन सकती है। अटेंडेंस के अंदर अटेंडेंस डेट को या रोल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ये कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। अगर स्टूडेंट का रिलेशन अटेंडेंस के साथ करना है तो स्टूडेंट वाली टेबल में रोल नंबर के साथ में ये रोल नंबर फॉरेन की का काम करेगा। अगर स्टूडेंट के साथ में गार्जियन को रिलेट करना है तो स्टूडेंट का GUID वाला फील्ड गार्जियन की प्राइमरी की के साथ रिलेट करेगा। तो ये तरीका है एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेट कराना फॉरेन की के थ्रू। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की जो डेटा को यूनिक बनाती है, और जो प्राइमरी की बन सकती हैं वो कैंडिडेट की अल्टरनेट कीज हो जाती हैं। अगर हम इस गार्जियन वाली टेबल की बात करें तो यहां पे GUID और GPhone ये दोनों टेबल ही, दोनों फील्ड ही प्राइमरी की बन सकती हैं। इट मींस ये दोनों कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर आप इसमें GUID को प्राइमरी बना देते हैं तो ये GPhone अल्टरनेट हो जाती है। तो कैंडिडेट ये दोनों ही रहेंगी, प्राइमरी GUID और अल्टरनेट GPhone हो जाएगी। और रिलेशन बनाने के लिए जब आप किसी दूसरी फील्ड के साथ में से अटैच करते हैं तो फिर वो उसके लिए फॉरेन की बन जाती है। तो यहां पर ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने समझे हैं कि भाई प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है। पूरी समरी इस चैप्टर के बारे में डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को लेकर के दी है। अ फाइल इन अ फाइल सिस्टम इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। फाइल क्या होती है? जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर कर लेते हैं। फाइल सिस्टम सफर्स फ्रॉम डेटा रिडंडेंसी। फाइल सिस्टम के अंदर डेटा डुप्लीकेट होता है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी होती है, डेटा आइसोलेट रहता है, डेटा की डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। ये टेबल्स का कलेक्शन होता है। डेटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। यानी जब भी हम स्कीमा के बारे में बात करेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइंस। अ डेटाबेस कंस्ट्रेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द टेबल। तो डेटाबेस कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आप किस तरीके का डेटा, क्या रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं टेबल के अंदर डेटा की एंट्री करते वक्त। डेटाबेस स्कीमा एंड डेटाबेस कंस्ट्रेंट आर स्टोर्ड इन अ डेटाबेस कैटलॉग। तो डेटाबेस का स्कीमा क्या डिजाइन है, डेटाबेस का कंस्ट्रेंट क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये सब भी स्टोर होती है डेटाबेस के कैटलॉग में, जिसे हम मेटा डेटा भी कहते हैं। तो ये यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आ क्वेरी की डेफिनेशन है, रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन है, यहां पर डिस्ट्रक्शन दिया है डेटा के बारे में, प्राइमरी की, फॉरेन की, इनकी एक स्पेसिफिकली या छोटी सी एक एक लाइन की डेफिनेशन दी हुई है। तो यहां पर टपल के बारे में बताया है। तो जितना कुछ हमने कंप्लीटली पिछली वीडियो में पढ़ा, और यहाँ इस वीडियो में हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के इंट्रोडक्शन पार्ट का, और जहां पर हमने फ्लैट फाइल, उसके बाद में फाइल सिस्टम, अब हम रिलेशनल डेटा मॉडल, और यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल की जितने भी की फैक्टर्स थे वो सारे हमने यहाँ पर देखे हैं। बाकी इस NCERT की बुक में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपके डेटाबेस कॉन्सेप्ट को लेकर के जो आपकी क्वेरीज हैं वो काफी हद तक 100% सॉल्व हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे।